वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एनएस क्रिएटिव एंड स्मार्ट क्लासेस। आज बात करते हैं क्लास फर्स्ट के प्री नंबर कॉन्सेप्ट की। क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, बिग, स्मॉल, हैवी, लाइट, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट को ऑलरेडी क्लियर होते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से कॉन्सेप्ट इंक्रीज हो जाते हैं। फर्स्ट आता है हमारा पोजीशन। पोजीशन में इनसाइड देन आउटसाइड। इनसाइड मीन्स होता है अंदर, आउटसाइड मीन्स होता है बाहर। तो हम जैसे बच्चों को क्लास में कमांड देते हैं, गो इनसाइड द क्लास, गो आउटसाइड द क्लास। आप घर पर हैं, घर पे आप कमांड दे सकते हैं बच्चों को, गो इनसाइड द हाउस, गो आउटसाइड द हाउस। तो इसके थ्रू हम बच्चों को इनसाइड और आउटसाइड बता सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है अबव एंड बिलो। अबव यानी ऊपर और बिलो यानी नीचे। तो जो चीज़ नीचे होती है उसके लिए हम बिलो का यूज़ करते हैं, और जो ऊपर होती है पर वो टच नहीं हो रही है, हमारे ऊपर टच नहीं हो रही है, उसके लिए हम अबव का यूज़ करते हैं। जैसे फ़ैन होता है, वो हमारे अबव है। तो द फिश इज़ बिलो द बोट इज़ अबव द फिश। यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ करी है हमने। इसमें देखिए जस्ट नीचे फिश है जो वाटर में है, और उसके जस्ट ऊपर बोट है, पर फिश और जो बोट है वो फिश को टच नहीं कर रही है। तो हम बोल सकते हैं द फिश इज़ बिलो द बोट। बोट के नीचे है, द बोट इज़ अबव द फिश। जो बोट है वो फिश के ऊपर है। नेक्स्ट आता है ऑन एंड अंडर। ऑन यानी ऊपर, अंडर यानी नीचे। तो ये जैसे एक बॉक्स बनाया है, बॉक्स में ऊपर की तरह हमने बॉल रखी हुई है और नीचे एक मैंगो रखा हुआ है। तो द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स, द मैंगो इज़ अंडर द बॉक्स। तो इसमें आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, अपने बच्चों को समझा सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए। टेबल है, टेबल के ऊपर कोई भी सामान रख दीजिए। आप उनको बोल सकते हैं कि टेबल के ऊपर सामान है तो हम ऑन कहेंगे, लेकिन नीचे साइड अंदर है सामान तो उसको हम अंडर कहेंगे। फिर एक आता है फार एंड नियर। फार यानी दूर और नियर यानी कि पास। तो एक पिक्चर बनाया है, द ट्री इज़ नियर द हाउस। एक हाउस है, उसके पास एक ट्री बना हुआ है। तो हम बता सकते हैं जो ट्री है वो हाउस के नियर है, पर ये जो माउंटेन बने हुए हैं वो बहुत दूर है। तो फार अवे, द माउंटेन आर फार अवे फ्रॉम द हाउस। माउंटेन हमारे घर से बहुत दूर है, पर हमारा ट्री क्या है, पास है। आप कुछ भी बता सकते हैं। आप सन बना सकते हैं, तो सन हमसे क्या रहता है, दूर होता है। तो आप बता सकते हैं दूर है। आप कभी कार के पास खड़े हैं, अपनी किसी ट्रांसपोर्ट के पास खड़े हैं, तो आप उसके थ्रू एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को तभी समझाएं। डेली रूटीन में कुछ भी वर्क करते समय, खेल खेलते समय, अगर आप किचन में खाना भी बना रहे हो, उस टाइम पे भी बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा इन फ्रंट एंड बिहाइंड। इन फ्रंट यानी होता है कि सामने, और बिहाइंड यानी होता है पीछे। जैसे एक ट्री बनी है, इसके पीछे ये बॉल है, हम उसको बता सकते हैं बिहाइंड यानी जो पूरी तरीके से नहीं दिख रही है, थोड़ी थोड़ी दिख रही है, किसी चीज़ के पीछे छुपी रहती है, उसको हम बिहाइंड कहते हैं। और फ्रंट जो पूरी तरीके से हमको शो हो रही है। तो यहाँ जो कैट बनी है वो पूरी तरीके से हमको शो हो रही है, पर जो बॉल है वो हमें हाफ शो हो रही है, हाफ शो नहीं हो रही, पर हमें पता है वो किसी चीज़ के पीछे है। तो द बॉल इज़ बिहाइंड द ट्री। तो यहाँ बॉल जो है वो ट्री के पीछे है, और कैट फ्रंट पे है ट्री के, तो ये जो कि हमको पूरी तरीके से दिख रही है। नेक्स्ट होता है बिसाइड एंड बिटवीन। बिसाइड यानी बाजू में, और बिटवीन यानी बीच में। द मैंगो इज़ इन बिसाइड ऑफ एप्पल। तो जो मैंगो है वो एप्पल के कहाँ पे है, बिसाइड में है, उसके बाजू में है। लेकिन यहाँ जो ग्रेप्स है वो ऑरेंज और एप्पल के बीच में है। तो द ग्रेप्स इज़ इन बिटवीन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज। तो एप्पल और ऑरेंज के बीच में यहाँ पे। तो ये आप बच्चों को लाइन बाय लाइन खड़ा करके भी, मतलब आपने जैसे 3 स्टूडेंट्स खड़े कर दिया, आप उसमें भी बता सकते हो कि जो ये बीच में है ये बिटवीन होगा, और जो सिर्फ यदि 2 स्टूडेंट्स हैं आपस में हैं तो ये इसके बिसाइड में या ये इसके बिसाइड में होगा। तो इस तरीके से हम ये कॉन्सेप्ट उनको क्लियर कर सकते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है हमारे क्लास फर्स्ट के लिए। तो यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, जिससे और भी लोगों को इससे हेल्प मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी वर्कशीट हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।